करते हैं हम यहाँ पे अपने जो उनसे बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं, जला रहे हैं, वहाँ पे वो अपने पार्लियामेंट को नया बना रहे हैं, मतलब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अभी पता है 800 करोड़ इंडियन रुपीस उन्होंने पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बनाई है। बहुत ही हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि जो काम उन्होंने वो शुरू करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं, वो शिलान्यास करते हैं तो उसका इनॉग्रेशन भी वही करते हैं। और मैं ये समझता, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा बचा नहीं है। जाहिर सी बात है, पहला देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो आज 9 साल पूरे होने जा रहे हैं देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल को, लेकिन एक भी, गौर फरमाइएगा, एक भी उनके ऊपर दाग नहीं है। यही वजह है कि आप कुछ भी मुद्दे लेकर आ रहे हैं। अरे, आपने पुलवामा में तो आप लोगों ने कितना तमाशा बनाया था, ये हमने देखा है। जय हिंद दोस्तों फाइनली दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस और लग्जरी पार्लियामेंट में से एक भारतीय पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हो चुकी है और कल रविवार 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया जाना है। और इस बात को लेकर केवल भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों में भी हल्ला मच चुका है। भारतीय राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर अपनी रोटियां सेक रही हैं और जो भारत के मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को खुलकर समर्थन दे रहे हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे अपने जो उनसे बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं, जला रहे हैं, वहाँ पे वो अपने पार्लियामेंट को नया बना रहे हैं, मतलब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अभी पता है 800 करोड़ इंडियन रुपीस उन्होंने पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बनाई है। क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बात, आप वो कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपया उन्होंने पार्लियामेंट पे लगाया, उसकी बेसिकली आ जाती है, उसका जलाओ गिराओ से तल्लक नहीं है, मैशियत से तल्लक है। उनकी मैशियत इनकी स्ट्रांग है, उनके पास पैसा है कि वो उधर लगा रहे हैं। और आपको हमारा पता है कि हमारी मैशियत, हम कशकोल पकड़ के 70 साल से चल रहे हैं। ठीक है, इस सवाल का मकसद ये था, आपने बोला इकोनॉमी से ताल्लुक है उसका, जो उनसे जलाओ गिराओ से ताल्लुक नहीं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, इकोनॉमी होगी तो ही हम पाकिस्तान में कोई बेहतरी की बात करेंगे, कोई बिल्डिंग बनाने की बात करेंगे। लेकिन इकोनॉमी, ये मेरा लिंक इस वजह से मैं करता हूँ कि जज्बात की वजह से ही हमारी इकोनॉमी नहीं डाउन होती जा रही। हमारे पॉलिटिशियंस हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर हो या पब्लिक हो, हम जज्बात में आके फैसले कर देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड बंद कर दी इंडिया के साथ, जज्बात में आके फैसला, मतलब ये है कि वो मुश्किल नहीं पड़ रहा। देखिए, बेसिकली पहले तो हमें ना, जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, यही चीज, एक रूट मैप होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए विजन के आज जैसे आज विरोध कर रही हैं। और ये तक सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कि पीएम नरेंद्र मोदी आखिरकार इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं और आखिरकार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। ये अगेन हास्य का विषय हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल विपक्षियों को हो क्या गया है, किस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं। जो लोग आज मुंह छुपाने लायक हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब अध्याय लिखे जाते हैं तब तो ये आकर सारी चीजों पे कालक पोतने का काम करते हैं। जब इन लोगों से पूछा जाता है, जब इन लोगों से इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जब इन लोगों से सपोर्ट मांगा जाता है हिंदुस्तान में कुछ बेहतर करने के लिए, तब तो ये लोग काले कर रहे होते हैं पन्ने। आज जब कुछ बेहतर होने जा रहा है, जिस चीज को, जिस सेंगोल को आपने म्यूजियम में सजा के रखा, मैं तो कहूंगी माफ करिएगा पर बेकदरी उसे कहा जाता है, क्योंकि वो संसद भवन में होना चाहिए था, हमारे देश के संविधान के मंदिर में होना चाहिए था। पुरानी सरकारों ने कभी नहीं करा, छोड़िए इच्छा शक्ति तक नहीं दिखाई थी। कभी भी इस बात को आपने देश के साथ, जनता के साथ साझा ही नहीं करा था। इस इंफॉर्मेशन को आपने हमेशा इसको छुपा के रखा, तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत में तो खोट था ही ना। आप सिर्फ अपने आप को चमकाना चाहते थे। आज जब हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे साउथ हो, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, सबको साथ लेके चले। अब दरअसल नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और कल रविवार 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। आपको बता दें कि कल रविवार 28 मई को सुबह 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, यानी कि तकरीबन आधे घंटे वैदिक विधि से राजदंड की स्थापना की जाएगी और फिर 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक सभा में प्रार्थना होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक 2 शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वहां पर संदेश पढ़ेंगे। और कुछ इसी प्रकार से कल रविवार 28 मई को नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाएगा। इस बिल्डिंग की हर दीवारों पर आपको भारतीय संस्कृति और भारत से जुड़ी चीजें देखने को मिल जाएंगी और इस बिल्डिंग को पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और आधुनिक टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को बनाने में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है और इस बिल्डिंग को टाटा कंपनी द्वारा बनाया गया है और इस
बिल्डिंग को बनाने में टाटा कंपनी ने 900 करोड़ रुपए चार्ज किया है। आपको बता दें कि ये पार्लियामेंट बिल्डिंग दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस पार्लियामेंट बिल्डिंगों में से एक है और इस बिल्डिंग के बनकर कंप्लीट हो जाने की वजह से भारत की गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित देशों में होने लगी है पार्लियामेंट की वजह से। मतलब कि राजनीति के तौर से अगर हम देखें तो जो भारतीय पार्लियामेंट की बिल्डिंगें हैं उनको भी अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों की सूची में सम्मिलित किया गया है। इस पार्लियामेंट बिल्डिंग की हर सीट पर आपको एडवांस स्क्रीन देखने को मिल जाएगी और जिसका उपयोग करके संसद में अब आधुनिक तरीके से काम किए जाएंगे। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें हैं और यहाँ पर ज्यादा लोगों के काम करने की जगह है और इस बिल्डिंग में आपको सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठकर न केवल सरकार की शक्तियों के बारे में पता चलेगा, साथ ही साथ नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बन जाने से ये भी पता चलता है कि भारत एक आजाद देश है और भारत ने अपनी गुलामी के सारे सबूतों को मिटा दिया है। इतना ही नहीं, भारत कितनी तेजी से विकास कर रहा है ये भी इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के बन जाने से पता चलता है। और अब भारत की सारी विपक्षी पार्टियों ने इस बिल्डिंग के उद्घाटन को एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया है और जो पार्टियां कल तक ये कहती थी कि भारत सरकार 20,000 करोड़ रुपए की ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाकर 20,000 करोड़ रुपए बर्बाद कर रही है, उन्हीं का आज ये कहना है कि अगर भारत सरकार राष्ट्रपति जी से इसका उद्घाटन नहीं करवाती तो भारत सरकार आदिवासियों में भेदभाव करती है। और ये वही विपक्षी पार्टियां हैं जो कि कल तक प्रधानमंत्री मोदी के द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के फैसले को न केवल नकारते थे बल्कि आदिवासी होने की वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को गालियां भी देते थे। तो अब यहाँ पर आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आदिवासियों से भेदभाव करते होते तो फिर वो द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाते ही क्यों। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकाल में तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो छोड़ो, उन लोगों को भी उद्घाटन करने का अवसर दिया जाता था जो कि सत्ता में किसी भी पद पर नहीं होते थे, मतलब वो छोटे से पद पर भी नहीं होते थे। और तो और कभी कभार तो ये लोग राष्ट्रपति को तो निमंत्रण भी नहीं देते थे। तो अब यहाँ पर आप खुद ही सोच लो कि जो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति को निमंत्रण तक नहीं देती थी, आज से कुछ महीने पहले जब वो राष्ट्रपति बनी थी उनको गालियां दे रही थी, अब उनको राष्ट्रपति के प्रति इतना ज्यादा प्रेम कहां से आ गया। और अब इस पर भारतीय जनता और भारत के जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनका यहाँ पर क्या कहना है वो आप खुद ही सुन सकते हो। मैं समझता हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी के बारे में कि वो क्यों नहीं इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये कहना उचित नहीं है। राष्ट्र का प्रधानमंत्री और राष्ट्र की राष्ट्रपति दोनों सम्मानीय हैं। ये याद करिए, ये वही हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं जिसके लिए इन लोगों ने ऐसे ऐसे शब्द कहे थे। इसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन्हें जितना अपमानित किया जा सकता है उतना अपमानित किया था। इन्होंने एक आदिवासी, एक SC ST से आने वाले एक राष्ट्रपति के लिए रास्ते को रोकने का प्रयास किया था। श्री यशवंत सिन्हा जी ने तो पूरी तरह से ये कहा था कि वो इस लायक ही नहीं है। क्यों भाई, तो यहाँ SC ST का अपमान नहीं हो रहा है, यहाँ राष्ट्रपति का अपमान नहीं हो रहा है। यहाँ जब एक कांग्रेस का लोकसभा के अंदर एक नेता ये कहता है कि राष्ट्रपति नहीं बोल को राष्ट्रपत्नी कहिए, तो आप, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि क्या आप अपने किए हुए शब्द आपको याद नहीं है? आज आप उनके मान और सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं आज आपसे ये कह रहा हूँ और कहना चाहता हूँ कि देखिएगा आप 2024 के अंदर के देश का आम जनमानस उससे भी ज्यादा समर्थन देगा जितना समर्थन अब तक मोदी जी को दिया है। तो अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार और अन्य पार्टियों की इस दोगलेबाजी पर और भारत जो इतनी तेजी से विकास कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में, तो इस सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।